This blonde is really about to get a title shot, वो भी बिफोर आरमान सारूकियन। मतलब इस स्पोर्ट में आजकल चल क्या रहा है? इलिया टुपुरिया स्पोर्ट से भाग गया है, इस्लाम माकाचेव साल में एक बार लड़ता है, खमजा चिमाएव भाग गया है, एंड अब पैडी पिम्बलेट को एक लाइट वेट टाइटल शॉट मिलने वाली है। अब सब कह रहे हैं डेना वाइट प्रिविलेज, पैडी एक बड़ा स्टार है इसलिए उसको ये टाइटल शॉट मिल रही है। लेकिन ऑनेस्टली इट्स अ लॉट मच मोर देन दैट। क्योंकि हाँ, डेना वाइट प्रिविलेज तो सबको मिलता है, लेकिन गेटिंग अ टाइटल शॉट लाइक दिस, टॉप 5 में ऐसे घुसना आफ्टर सिंपली बीटिंग बॉबी ग्रीन, माइकल चैंडलर, जैरेड गॉर्डन, मतलब तूने हराया किसको है भाई? अ वॉश्ड अप टोनी फर्गसन? लेकिन आई एम नॉट गोना रिवील ऑल द सीक्रेट्स राइट नाउ। इस वीडियो में वी आर गोना टॉक अबाउट एग्जैक्टली दैट। पैडी पिम्बलेट के लिए UFC के पास क्या क्या प्लान्स है 2026 में, बिकॉज इट्स वेरी ऑब्वियस कि दे वांट हिम टू बी मार्केटेड एज द नेक्स्ट बिग थिंग। ही इज़ लाउड, ही इज़ नॉइजी, वो बड़ी मार्केट लाता है UK की, एंड इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम सिंस द UFC हैज़ हैड एन इंग्लिश स्पीकिंग स्टार। इस्लाम माकाचेव, इलिया टुपुरिया, हाँ दोनों इंग्लिश जानते हैं, बट दे आर नॉट रियली पोस्टर बॉय मटीरियल फॉर द UFC जैसे कॉनर मैग्रेगर हुआ करता था, बिकॉज ही कुड स्पीक फ्लॉलेस इंग्लिश। बट स्टार्टिंग ऑफ विद आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न, इट्स द UFC एंड द पैरामाउंट प्लस की डील। अब पिछले 7 साल के लिए अगर आप एक UFC फ़ैन थे, आपको बस ESPN के लिए पैसे नहीं देने पड़ते थे, आपको एक पेपर व्यू भी खरीदना पड़ता था on top of your existing ESPN subscription. Fans के लिए they were paying almost $1,000 plus to watch the sport. लेकिन इस महीने January 2026 से paper views are officially dead. UFC has signed a $7.7 billion deal, as कि सबको already पता होगा। अगर आपको ये नहीं पता आप क्या कर रहे हो? A $7.7 billion deal 7 साल के लिए। अब how does this Paramount Plus thing relate to पैडी पिम्बलेट? अब देखो, कई सालों से there's been this constant complaint with the UFC कि UFC slowly बॉक्सिंग की तरह बनती जा रही है। What I mean by that is कि UFC जब पहले आई थी, it was known as this fight promotion where the best would fight the best, right? Number 1 fights number 2, and ऐसे हमारे चैम्पियंस आते हैं, हमारे टॉप कंटेंडर्स आते हैं, एंड दैट्स व्हाट द स्पोर्ट वाज बिल्ट ऑन, द बेस्ट फाइटिंग द बेस्ट। अब ये बॉक्सिंग से इतनी डिफरेंट क्यों थी? क्योंकि बॉक्सिंग भी ओरिजिनली ऐसे ही शुरू हुई थी, लेकिन स्लोली ड्यू टू द पॉलिटिक्स, द मनी, द फेम, द प्रमोटर्स गेटिंग ग्रीडी, बॉक्सिंग बिकेम दिस मैन्युफैक्चर्ड मेस ऑफ अ स्पोर्ट जहाँ सारे टॉप कंटेंडर्स, चैम्पियंस अपने रिकॉर्ड्स पैड कर रहे थे। दे वर जस्ट गेटिंग ग्रेट रिकॉर्ड्स, लेकिन the best were never fighting the best anymore. It was all about the money, it was all about the greed, it was all about making the most money. Boxing बस एक ऐसी sport बन गई जहाँ it was all about the money, and this is why fans were so tired. And फिर जब UFC scene में आई and fans फिर से boxing fans, they saw this best versus the best happening, they just came to the UFC. They were like, यार भाड़ में जाए boxing, यार बकवास फाइट्स हमें देखने को मिलती है, जो हमें एक्चुअल फाइट्स देखनी है वो हमें कभी नहीं मिलती। टाइसन फ्यूरी वर्सेस अलेक्जेंडर उसिक कभी नहीं बनती अगर टर्की अलाल शेख नहीं आता। टेरेंस क्रॉफोर्ड वर्सेस कनेलो कभी नहीं बनती अगर टर्की अलाल शेख नहीं आता। दीज आर ऑल थिंग्स एडी हर्न, डेना वाइट, many promoters have said. Boxing has always been like this. Coming back to the UFC, I think this is kind of the model the UFC have started leaning towards. They're more interested in creating stars, pushing PR campaigns, having poster boys. Giving Paddy Pimblett a title shot is one of the clearest signals of that. देखो, मैं नहीं कह रहा कि Paddy Pimblett talented नहीं है. I think his performance against Michael Chandler at UFC 314 was insane, right? Insane. लेकिन does he deserve a title shot after that? After beating Michael Chandler, जो पता नहीं कितनी फाइट लूजिंग स्ट्रीक पे है, 3-4, किसी को ये पता भी नहीं है, लेकिन स्लोली पैडी पिम्बलेट हैज़ जस्ट बिन क्लाइंबिंग अप द रैंक्स। क्योंकि लाइट वेट डिवीजन इतना डेड है,
क्योंकि लाइट वेट डिवीजन में इतनी इनएक्टिविटी है, स्पेशली टॉप 10 में, लोगों को पता ही नहीं चला कि पैडी पिम्बलेट टॉप 5 में कब घुसा। पीपल लाइक बेनिल दारियुश, चार्ल्स ओलिवेरा, मटेस गैमरॉट, दे केप्ट लूजिंग एंड स्लोली यूएफसी ने ना मेरे को बताया, ना आपको बताया, ना किसी को बताया, बहुत चालाकी से वो पैडी पिम्बलेट की रैंकिंग को इंक्रीज करे जा रहे हैं। एंड सडनली अब पैडी पिम्बलेट टॉप 5 में आ गया है विदाउट रियली फाइटिंग अ टॉप कंटेंडर टू बी इन दैट स्पॉट। एंड अब टू मेक थिंग्स वर्स, ही इज गोइंग टू बी फाइटिंग फॉर द इंटरिम बेल्ट in January. All this points to the Ilia Topuria versus Paddy Pimblett super fight. बहुत obvious है, Paddy UFC चाहती है कि Paddy absolutely destroys Justin ताकि वो Paddy versus Ilia बना पाए. They want a super fight. मेरे को समझ आता है यार, तुमने कॉनर खबीब के टाइम से you haven't had a proper fight जहाँ real bad blood हो, like where the guys really wanna hurt each other. वो स्टोरी, वो जो बैकड्रॉप है, हर चीज़ है इस फाइट में। लेकिन यार थोड़ा कुछ स्पोर्ट का भी तो सोचो। धीरे धीरे डेना वाइट जो बनाता गया है टू डिफरेंशिएट इटसेल्फ फ्रॉम बॉक्सिंग, नो वे डिफरेंट फ्रॉम बॉक्सिंग, नो वे नेवर गोना बी लाइक बॉक्सिंग, धीरे धीरे यू आर जस्ट बिकमिंग दैट सेम PR फ्यूल्ड कंपनी। खबीब नूरमागोमेडोव ने भी रिसेंटली आकर UFC के बारे में इस चीज़ को पॉइंट आउट करी थी। Last couple years they changed a little bit politics, and I don't like this, to be honest. Like I say, this is sport. It's have to be fair. They need somebody who talking, who drinking, who show up, all this stuff. You understand? they want these kind of fighters. In end of the day, this is sport. Best versus best. Not like best dancer or who have best haircut. Fight like, or who have best followers, like they like trash talking, they like entertainment. I understand, like it's have to be fair. So here is what I think is going to happen in 2026. I just think UFC is trying very hard आजकल to really get behind Paddy, and उनको भी थोड़ा सा डर है. They didn't want to put Paddy against a top contender ताकि वो हार जाए, and then Paddy versus Ilia की super fight गई पानी में. They are very smart the way they do business, the UFC. किसी को कुछ नहीं बताते, and I completely understand why. तुम क्यों बताओगे, right? तुम्हें ये सब मतलब under the rugs करना है, under the blanket करना है, किसी को मतलब पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन the fans aren't dumb. MMA एक ऐसा sport है, especially UFC, जहाँ the fans are so in the loop of everything, and where the fans really put out most of the stories, most of the fights, the fans report those. मेरे को बस लगता है कि the UFC are really pushing for that Paddy Pimblett versus Ilia Topuria super fight, and अगर Paddy Pimblett Justin Gaethje को जैन में हराता है, there is no doubt that Paddy Pimblett versus Ilia Topuria White House में होगी, and that will probably be the main event or co-main event. Holy shit. देखो, मैंने तो बोल दिया है what I think about this. I'd love to know कि आप लोग क्या सोचते हो. I know Paddy doesn't deserve a title shot. I think everyone can agree with me, but do you think this is a smart move by the UFC? जिस तरह से वो Paddy Pimblett को पुश कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने आरमान सरूकियन को completely साइड ट्रैक कर दिया है, क्योंकि उनको पता है कि आरमान सरूकियन कितनी बड़ी थ्रेट है. आरमान सरूकियन एक फाइट से दोनों स्टार्स को हटा सकता है, Paddy Pimblett or Ilia Topuria. He is a deadly matchup for both of those guys. Isliye I feel like the UFC have just pushed him to the side. Let me know what you guys think. I'll catch you in the next video. Peace.